जय सिया राम, जय सिया राम। कवे राजा जनक राजधानी भी संभालतो, प्रजा की रक्षा करतो। राजा जनक की राजधानी में कोई दुखी को नहीं हो, क्योंकि मिन्नी साल टैक्स था, जजिया का टैक्स कहता, आजकल जीएसटी कह दो, टैक्स कह दो। तो राजा जनक कवे बिने विदई कहता। विदई क्यों कहता कि अपने अष्टावक्र कन्या 8 बंकाड़ो अष्टावक्र हो, बींग ने उपदेश लियो। अष्टावक्र बड़ो विद्वान हो। राजा ने एक बार सपनों आयो, सपने में भिखारी बनियो और भिखारी बन गई कुत्ता काट्यो, कुत्ता काट दियो। बिंग बाद में पट्टी बतान भी, कोई लोही की पट्टी लीरी देन भी कोई कोनी हो। ये बस जाग्यो तो चारों मेरे संतरी खड़िया। बिंग मन में उत्कंठा जिज्ञासा हुई कि आ सच्ची है कि बात सच्ची है। यहीं पर लंबो चौड़ो विस्तार चाल्यो, कई विद्वाना ने भेड़ा कराया, कणी बताई कोनी। अष्टावक्र आयो बन ने आ सच्ची है ने बात सच्ची है। सपनों ही तो आयो तेने और क्यों। सपने में बाघ के सच्ची है तो सपने पर कोई संसार कोई परिवर्तनशील है, बदलतो रहे। तो कहवे कि पागड़े में पग देता ही राजा जनक ने ज्ञान हो। पागड़े में पग देता ही राजा ने माड़ी सी देर में कोनी वे, थोड़ी देर में तो सच्चे ब्रह्म वेद कहने। पर तो कई दिन तई ज्ञान सुनायो जब इतनी विराग जाग्यो कि मैं राज को त्याग गिर में पहली अष्टावक्र कहो कि मैं ज्ञान तन बात सद बताऊं। तन मन धन तीनों मेरा अर्पण करें, तन और मन और धन। तो राजा ने कहे बोले हाँ अर्पण कर दिया। बताओ जब भाई ज्ञान सुनायो, बात सुनाई, सपनों वही जुटवे, वही संसार ही जुटवे। और सपनों आयो वो किया आयो, संसार किया हमने सारी वेदांत की प्रक्रिया, वेदांत को निचोड़ सुनायो। कई दिन तक निचोड़ सुनायो। तो सुनायो के बाद में राजा जनक ने बैराग हो तो उन्होंने घोड़ों मंगायो, घोड़ों मंगाई, पागड़े में पग दे दियो। तो अष्टावक्र गए बोले क्यों क्यों चढ़े घोड़ो क्यों हुए, तन मन धन तो मन देड़ा है, क्यों चढ़ियो। झटदन से राजा जनक नीचे उतर गयो। तो कह पागड़ा में पग देता ज्ञान हो गयो। बिंगे राजा जनक कहो घर में जिसने जान लिया ब्रह्म तन में, वो घर में रहो चाहे बन में रहे चाहे घर में रहे। घर में बन में रचना परमात्मा की है, आई रचना परमात्मा की है। निष्काम हो गई भक्ति करेगो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम योग, मंत्र योग, लय योग आदि आदि करेगो। तो न तो शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे। निष्काम भाव रखो, फल की इच्छा त्याग, निष्काम भाव से काम करते करो, कार्य करो। जो कोई फल की इच्छा ही नहीं रखे वो क्यों बंधेगो। न वो शुभ में बंधे न अशुभ में बंधे। शुभ ही बंधन है, सोने की तिकड़ी, अशुभ है लोग की तिकड़ी, बंधन दोनों ही है। ये वास्ते निष्काम भाव शिव अर्जन कवे, हे अर्जन तू निष्काम भाव शिव रहे, न तू शुभ में बंधो न अशुभ में बंधो, सारा ही सत्य कवे। ये वास्ते राजा जनक ने उपदेश मिलियो। और एक फिर चर्चा हुई, राजा जनक एक बड़ो विदई कहने लग गया, क्यों मेरे देह को कोई ज्ञान ही नहीं हो तो देह में जो कुछ दर्द हो गया तो कोई भी महसूस ही को नहीं। तो बोले लवलीन हो गया परमात्मा में, और शासन भी कर दो, शासन की व्यवस्था कर दो। तो कहे एक कोई मंत्री ने कोई पूछो बढ़िया धुलते धुलते, बोले राजा जनक साहब थारकन दूर दूर तक आवे, घर गृहस्थी हो लोग कहे त्यागी वेजगा, ब्रह्मचारी वेजगा, यहाँ वे भी वे, और घर गृहस्थी रहेगी थाने करनी, उपदेश लेने भी दूर दूर तक आवे। तो बोले आज को नहीं उत्तर बाद में उत्तर के कई दिन बाद में भी मंत्री ने फांसी को आदेश दे दियो। फांसी को आदेश दे दियो, बोले इतना दिन करना है जो कर ले, और फांसी को आदेश है। अब फांसी का दिन आ गया, फलाने दिन 12 बजे इतना मिनट पर फांसी टूटेगी। तो अब भूख किन लगे। राजा कहो भी क्यों मिलना है, मिल ले। बोले हाँ मिल लियो, आज 12 बजे इतना मिनट पर लगेगी। तो एक काम शर्त है मेरी, मेरे ते बहुत अच्छो काम करियो यही वास्ते तू आज महल में रसोई करनी है, रानी राजा के महल में। तो हलवैया ने कहो बोले ऐसी सामान बनाओ, मिठाई वाली चीज़ में मिठास नहीं, चरकाई वाला में चरकास नहीं, खटाई वाला में खटास नहीं, सारो सामान बना के तैयार करो। मंत्री ने बुलायो 10 बजे, बोले अल्यो तैयारी है, भोजन तैयार है, भोजन जिमगी। और फांसी टूटनू है तो दवा दबी आगे बढ़िया पकवान रख दिया। और भोजन करने के बाद में चलो कर ली। राजा जनक कहो भी के सामान की कमी ही पदार्थ में, खटाई वाला में के चीज़ की कमी ही, मिठास वाला में के चीज़ की कमी, चरकास वाला में के कमी चीज़ की, चरप्रेस सामान में के चीज़ की कमी। तो बता मंत्री बोले मैं मैंने पता ही को नहीं भी के चीज़ खाए हुए में, पहली बात। तो
दूसरी बात मेरे कोई फांसी वाला कोई दिखे ही कौन मैंने फांसी में अभी 12 बजने वाला है तो मन में महसूस ही कौन भी के खाए पेट भरे को नहीं तने कहे फुल धाप ही खाना है फुल धाप ही खा लियो वो बोले 20 दिन आगे उतरा है नहीं तने कोई फांसी है नहीं और है 20 दिन तय पूछो नहीं राजा हो गए तू किया उपदेश देवे किया भक्ति करे किया कर्म योगी साधना भक्ति योगी साधना निष्काम योग लय योग मंत्र योग आदि आदि भक्ति योग किया करे वो भी वो उतरे भी यहाँ करूँ मैं मेरे नहीं कोई भोजन समय पर भूख लगे तो खा लियो आँख में देखनो है देख लियो कुदिष्टि भाव टाल के शुभ दृष्टि हूँ कानू सुननो है वो कान ज्ञान इंद्रिय एक औजार है कानू बढ़िया शब्द सुन लियो जीव रस विषय भोजन लगे तो भोजन रस तो शिव साधुआन मिठास तो बन नहीं आवे ये थोड़ी है कि भाई कोई पहुँचवान है बिन मिठास को नहीं आवे बिन खरास आवे लड्डू खाया जलेबी खाया आवे तो मिठास ही है बिन वो भी मैं लवलीन को नहीं वे वो न अब खा लियो सुबह मिले वो ठीक है खा लिया अभी लाइए कि दिन का बा खाऊंगा चटनी खाऊंगा दाल फ्राई खाऊंगा बा खाऊंगा बा हरदम से को रटन रखे नहीं बिन कहे विषय में लवलीन तो कोई भी देखने में विषय तो बिन देखने में लवलीन हो गयो कान को सुनने के विषय में एक में लवलीन झुक्यो इन वास्ते कहे संते कहे एक जो प्रयोग लेनो है इन आँख को देखने को प्रयोग लेना है तो विषय देखने को है देख लियो कान से सुनने को विषय है तो सुन लियो जीभ को रस विषय है तो भोजन भूख लगे तो खा लियो और नाक सुगंध को विषय है सुगंध दुर्गंध को ध्यान रखो ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भगाओ और सारे शरीर की चमड़ी है सप्रस इंद्रिय है वह एक ज्ञान इंद्रिय है तो वह सर्दी गर्मी सहन करके चाहे खेती की डिमांड खड़ी करो चाहे नौकरी की डिमांड खड़ी करो चाहे बच्चा पढ़े तो 20 साल तक पढ़े वास्ते वो राजा जनक ने उत्तर दियो बोल जय श्री राम जय श्री राम।